Namaskar, this is Mukesh Kumar, a health counselor, a diet and nutrition educator, a diabetes educator, and my expertise in food as medicine. This video is for prevention of diabetes. डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे करें, क्या करें कि मुझे फ्यूचर में डायबिटीज़ ना हो। उसके लिए बहुत लोगों को हेडेक रहती है, बहुत लोगों को टेंशन्स रहती हैं। मेरे मम्मी पापा को डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए। मेरी फैमिली में बहुत लोगों को डायबिटीज़ हिस्ट्री है, मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए। मेरा वज़न थोड़ा बढ़ा हुआ है, मेरे पूरी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ हो सकती है। तो बहुत लोगों को इस तरीके से रहता है। तो जो लोग डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना है, ये सीखना है, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इंडियन सोसाइटी में डायबिटीज़ लोगों को क्यों हो रही है। उस डायबिटीज़ के होने के कुछ रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला रीज़न होता है कि लोगों के ईटिंग हैबिट बहुत बुरी होती जा रही हैं। लोगों को हमेशा एक्सेस खाना होता है और ऐसा खाना खाना होता है जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो चुकी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आज के टाइम पे क्या होता है कि लोगों को सुबह में चाय, रोटी, पराठा ये खाना होता है, फिर दोपहर में भी उनको कुछ ना कुछ साथ में चाहिए होता है, फ्राइड आइटम टाइप का आइटम, फिर शाम में कुछ ना कुछ स्नैक्स फ्राइड आइटम चाहिए होते हैं। तो एक तो पहला होता है ईटिंग हैबिट बहुत बुरी है उनकी। उस ईटिंग हैबिट के साथ में बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देते, मतलब जो पैनक्रियाज को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जो मिलना चाहिए वो नहीं देते। उनका वेजिटेबल सैलेड से कोई लेना देना नहीं होता, नट्स एंड सीड्स से कोई लेना देना नहीं होता, फ्रूट्स मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से कुछ खास लेना देना नहीं होता। मतलब न्यूट्रिशन की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं होता है और इंडियन सोसाइटी न्यूट्रिशन की तरफ इतना ध्यान देती भी नहीं है। रोटी मिल रही है, उसी से काम चलाएंगे। उनके लिए रोटी मतलब बहुत बड़ी बात है कि 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे, लेकिन न्यूट्रिशन पे वो ध्यान नहीं देंगे। तो पहला रीज़न ये है कि वो न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं और डाइट एक्सेस में खाते हैं। डाइट एक्सेस का एक एग्जांपल है, लोग अगर पार्टीज़ में जाते हैं, मैरिज फंक्शंस में जाते हैं या गेट टुगेदर या कॉर्पोरेट पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ बहुत ही एक्सेस में खाते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है उनको। अगर सपोज दैट वो घर पे जितनी क्वांटिटी में खाते हैं उसकी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स क्वांटिटी वो लोग फंक्शंस में खाना प्रीफर करते हैं। तो अगर ओवर ईटिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो सिस्टम के लिए बेटर नहीं होगी। डेफिनेटली उससे आपकी बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो भी हाई होगी। तीसरा क्या है, कभी भी एक्सरसाइजेस पे वो ध्यान नहीं देते हैं। एक्सरसाइजेस मीन्स वॉकिंग का कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रेचिंग कोई लेना देना नहीं है, और योगा कर रहे हैं, कभी किया तो कभी नहीं किया, ऑन ऑफ रहते हैं। और नेक्स्ट ये होता है कि उनका कभी भी मसल्स वॉल्यूम अच्छा नहीं होता है। इंडियन सोसाइटीज़ में मसल्स वॉल्यूम की बहुत प्रॉब्लम होती हैं कि लोगों के जो हाथ पैर हैं उसमें ज़्यादा मसल्स नहीं होती हैं, लेकिन पेट के ऊपर फैट ज़रूर होता है। तो ये बहुत बड़े रीज़न है डायबिटीज़ होने के। अब आपको करना क्या है कि आपको डायबिटीज़ ना हो तो पहला तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दो। डाइट पे ध्यान देने के लिए हमेशा कोशिश करो कि डेली वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में जो आपको कच्ची खाने को मिल जाए वो खाओ, कम से कम 500 to 700 ग्राम्स। तो आपको मिनरल्स एंड वाइटामिन्स मिलेंगे जो आपके पैनक्रियाज को और इंटरनल ऑर्गन को रिक्वायर्ड मिनरल्स और जो वाइटामिन्स है वो देंगे। दूसरा, कोशिश करो कि डेली 300 to 500 ग्राम्स फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करो अपनी डाइट में। तीसरा, नट्स और सीड्स ज़रूर इंक्लूड करो। नट्स और सीड्स में चाहे पीनट्स खाओ, कोकोनट खाओ, आलमंड खाओ, वॉलनट खाओ, या फिर सिसमे सीड जो तिल कहते हैं, वाइट वाले तिल, या फ्लैक्स सीड जो अलसी होती है, ये सब खाओ। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो। नेक्स्ट, डाइट में हमेशा कोशिश करनी है कि डाइट आपकी लिमिट में होनी चाहिए। एक्सेस डाइट कभी नहीं होनी चाहिए, वो चाहे आप घर पे खा रहे हो या बाहर खा रहे हो। अगर एग्जांपल के लिए आपको 3 रोटी की भूख लगती है कि मुझे 3 रोटी खानी चाहिए, तो गो फॉर 2 और 2.5 हाफ। 2 से 2.5 रोटी ही आपको खानी है। अगर 2 से 2.5 रोटी खाएंगे यू विल ऑटोमेटिकली फील जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटर काम करेगा, बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन बेटर होगा। नेक्स्ट, कोशिश ये करनी है कि आपको अपना जो फास्टिंग है 12 घंटे की मेंटेन करनी ही करनी है। अगर आपने रात का डिनर 8 बजे किया है तो अगली सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं। इवन इस बीच में से पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है। तो 12 घंटे आप अपने पेट को बिल्कुल खाली रखें, जितना खाली आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये कोशिश करनी है कि कभी भी कहीं भी आप शादीज़ में, फंक्शंस में, कॉर्पोरेट फंक्शंस में, मीटिंग्स में कुछ अगर स्नैक्स वगैरह आते हैं उनको लिमिट में लें। आपको फ्राइड आइटम लेना है, लिमिट में लें, उसकी अति ना करें। जितना लिमिट में ले सकते हैं उसको लिमिट में लें। तो डाइट में ध्यान रखें, ओवर ईटिंग नहीं करना है, न्यूट्रिशन बॉडी को सारे के सारे दे देने हैं। नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि
डाइट इस तरीके से होनी चाहिए कि वो बैलेंस हो, सब कुछ खाओ लेकिन तरीके और बैलेंस से खाओ। नेक्स्ट, एक्सरसाइज पे ज़रूर ध्यान दो, कोशिश करो अपने मसल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करो, अपने मसल्स को स्ट्रेंथ दो। तो चाहे वॉकिंग करो चाहे जॉगिंग करो, कुछ नहीं कर सकते घर में हो तो स्ट्रेस अप एंड डाउन करो, सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ो उतरो, दिन में कम से कम 150-200 बार सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो। आपके घर पे आराम से 10-12 सीढ़ियाँ होंगी, तो एक बार चढ़े 10 सीढ़ियाँ उतरे तो एक बार 10 बार चढ़ना उतरना हो गया। इस तरीके से दिन में अगर उसमें आप 10-10-10 करके अगर आप पूरा 150-200 बार उसको चढ़ लेते उतर लेते हो तो आपकी बॉडी में एटलीस्ट हाफ मसल्स यूज़ होंगी, तो बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना डेवलप होगा। नेक्स्ट, ये कोशिश करनी है कि थोड़ी स्ट्रेचिंग योगा ज़रूर करें, अगर पॉसिबल है तो जिम जाएं, जिम में एक्सरसाइजेस करें, मसल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें, क्योंकि जिन लोगों के मसल्स वॉल्यूम बेटर होते हैं उन लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सेकंड, जो लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं और अपने पैनक्रियाज को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं उनके डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो अपनी डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कोशिश करनी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे हमेशा ध्यान दें। उसके लिए 2 काम, पहला तो ये कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलता रहेगा, तो स्ट्रेस ना लेकर के काम पे ध्यान दो। जितना आप कर्म पे ध्यान दे सकते हो, जितना आप कर्म पे ध्यान दे सकते हो उतना आप काम पे ध्यान दो। नेक्स्ट, ये कोशिश करनी है कि अपने आप को फाइनेंशियली वेल बना के रखो, फाइनेंशियली अपने आप को प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। जॉब में रहो या बिजनेस में रहो, प्री प्लान करके रखो सारी चीज़ें। फाइनेंशियली अपने आप को टॉर्चर मत करो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं फाइनेंशियली टॉर्चर करते हैं, फाइनेंशियली टॉर्चर होने की वजह से उन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सीवियर डिप्रेशन या स्ट्रेस में वो आ जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप फोकस करते हो जो मैंने बताया है तो आप डायबिटीज़ से ऑलवेज बचे रहोगे। इवन आपकी फैमिली में सब लोगों को डायबिटीज़ है लेकिन आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, एक नेचुरल और एक बेटर लाइफ जियोगे। सो जिन लोगों को और प्रैक्टिस करनी है, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है, लाइफ टाइम तक कैसे करें, कि डाइट पे और बाकी चीज़ों पे फोकस करें, तो हमारा प्रिवेंशन प्रोग्राम भी होता है 1 ईयर का। तो ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जिसमें आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग और डाइट प्लान कैसे करना है, क्या करना है, पूरा सिखाया जाता है। 1 ईयर का प्रिवेंशन प्रोग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन जस्ट कॉल अस। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।